मैं आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे। मैं आज इसलिए लाइव आई हूँ कि 4 महीने का दिन हो गया मेरी बेटी को गए। इंडस्ट्री कहाँ है भोजपुरी इंडस्ट्री सो रही है कि जाग रही है? 4 महीने से मैं यही देख रही हूँ कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री चुप्पी साधी हुई है। मेरी लड़की के केस में कोई ये नहीं है कि कौन देख मेरी मदद करने में खड़ा हो रहा है। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा भोजपुरी इंडस्ट्री से। जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जितने भी माने सब फिल्म हीरो हीरोइन जो भी हैं, सब मुझे तो नहीं दिखाई दे। मुझे जो मेरा परिवार दिखाई दे रहा था वो मेरे घर आए, मेरे दुख में शामिल हुए। से पवन जी हुए, राकेश मिश्रा जी हुए, गुंजन सिंह हुए, अपने अक्षरा बेटी हुई और जो भी थे सब मेरे दुख में शामिल हुए। उन लोग को मैंने चेहरे पे भी मुझे दिखाई दिया कि वो लोग दुखी हैं, मेरा दुख समझे। लेकिन इसमें कुछ भी और लोग भी हैं भोजपुरी में जो चुप्पी साधे हैं, जबकि सारी बात पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है मेरी लड़की के साथ में क्या होता था क्या नहीं होता था, फिर भी चुप्पी साधे हैं। और यही मैं देख रही हूँ। लेकिन अब मैं यही मुझे लग रहा है कि ये सारी साजिश के तहत मेरी लड़की को सब लोग ने मिलके मरवाया है। ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का हाथ है, सब साजिश रचे हैं। तभी तो नहीं बोल रहे मेरी बेटी में। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही ये है कि माने जब जिंदा रहो तो भोजपुरी के परिवार हो, काम करती रहो। अब अगर कुछ हो जाए फिर उसका परिवार नहीं है? परिवार है ना, तो कहाँ है परिवार? आधी इंडस्ट्री बनारस में रहती है। मेरी लड़की 2 दिन वहाँ पे पड़ी थी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई परिवार मुझे दिखाई नहीं दिया। क्या मेरी लड़की लावारिस थी? क्या भोजपुरी के तब परिवार नहीं थी? कहाँ थी परिवार? क्या उसका अंदर ये नहीं था, खून नहीं था कि जान नहीं था जो मेरी लड़की को मार दिया गया? कल मैंने एक वीडियो देखा जो कल्लू बोले हैं, कह रहे आकांक्षा दुबे बहुत अच्छी, लेकिन समर भैया हमारे बहुत अच्छे हैं। समर भैया ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा चलो जो भी हुआ है तो अपना ले दे के जो भी हो अपना हैंडल कर लें। उसका सुझाव बचाव सुझाव का वो कर लें। तो बचाव सुझाव करने का मतलब, इसका मतलब कल्लू जानता है सारी बात। तो समर सिंह निर्दोष है तो कल्लू मुझे बताए ना, कल्लू मुझे बताए कि समर सिंह निर्दोष है, मुझे लाके सबूत दिखाए। क्या मेरी बेटी मट्टी की मूरत थी? क्या उसमें जान नहीं थी जो समर सिंह ने मार दिया? मैं कल्लू से एक बात पूछती हूँ कि कल्लू की आज बहन होती मेरे लड़की की जगह पे तो कल्लू से भी यही हम प्रश्न करते कि हाँ चलो लेके जो हो गया सो हो गया, समझौता करके ये कर लेते हैं। तो कल्लू करता क्या? कल्लू मेरे घर पे आया था समर का मुखबिर बन के। वो मेरा हाल समाचार लेने के लिए नहीं आया था मेरे घर पे। वो आया था हमारा तमाशा देखने के लिए कि देखूं आकांक्षा दुबे के घर पे मातम का ये है कि नहीं है, ये देखने आया था। वो समर का मुखबिर बन के आया था। उसके चेहरे पे जरा भी सिकंज नहीं दिखाई दे रही थी। नहीं दिखाई थी। तो ठीक है, तो समर से पूछ कि समर ने नहीं किया है, क्यों चुप्पी साध के समर बैठा है? बोले ना समर, नहीं जाके कल्लू बुलवाए? तभी तो सारे जो आधी इंडस्ट्री बनारस में रह के मेरी लड़की के पास नहीं पहुंचा। अब वो चूजा निकल के धीरे धीरे आ रहा है। एक पहला चूजा आ गया, कल आके बोला ना समर भैया ने, अच्छा चलो जो हुआ तो जो होना था हो गया, अब ले दे के केस रफा दफा कर दी। यही मैं चूजे से पूछना चाहती हूँ कल्लू अकेले से कि उसकी बहन अगर मेरी लड़की की जगह पे होती तो यही प्रश्न अगर हम करते कि ले दे के केस जो हो गया सो हो गया, समर से लेन देन करके रफा दफा कर दे, क्या करता क्या कल्लू? तो कल्लू हमारे घर पे हमारा देखने तमाशा आया था। मेरी लड़की मट्टी की खिलौना थी, तोड़ के फेंक दिया।
लावारिस पड़ी थी, उसकी माँ नहीं है, भाई नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं है, लावारिस थी मेरी लड़की। हाँ, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री इसमें मिली हुई है। अगर चाहती पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ना, तो आज 4 महीना के दिन मेरी लड़की का बीत गया। उसमें अगर चाहते तो पूरे एकजुट खड़े होकर मेरी लड़की को न्याय मिल सकता था। जबकि फिल्म इंडस्ट्री से उठ के आज जो 3 लोग सांसद बने हैं, रवि किशन, मनोज कुमार तिवारी, निरहू, ये तीनों जन जो सांसद बने हैं, तो किस लिए सांसद बने हैं? कि एक न्याय के लिए ही बने हैं ना। जब समर को ही बचाने के लिए सांसद बने हैं, सब लोग समर को बचाने में लपटी आया है। समर अच्छा है, बाकी सब खराब है। मुझे तो लगता है पूरी भी भोजपुरी इंडस्ट्री ये सब होए। वही ना, दल्ले लोग कम नहीं हैं, दल्ले बहुत हैं। और पहले से आज जो भी पुलिस वाले तो शुरू से सब सारा केस लिपापोती कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। क्या मालूम समर सिंह कितना के ऊपर एक पुलिस वाला बिका हुआ है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भी जो डीएनए टेस्ट, जो भी जांच है, जो भी मेरी लड़की का जांच आता है, मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन समर सिंह के आदमी लोग को पता चल जाता है। पुलिस वाला कितना माने समर सिंह का मदद करने में लगा, क्या राज है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस तो शुरू से ही बिकी हुई है, शुरू से बिकी हुई है, शुरू से लिपापोती कर रही। जो चीज़ मुझे नहीं पता चलता है, समर सिंह को पता चल जा रहा है, समर के सब आदमी लोग को पता चल जा रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है। जब मैं पुलिस से पूछती हूँ कोई सवाल, तो मुझे पुलिस बोलता है कि अभी कुछ पता नहीं है, मैं नहीं बता सकता। तो समर सिंह को क्यों बताया जा रहा है? इसका मतलब पुलिस तो पूरी बिकी हुई है। प्रशासन, मुझे तो पुलिस के ऊपर शुरू से ही भरोसा नहीं है। अगर मुझे भरोसा, एक भी भरोसे का दिखाए ना, मुझे भरोसे का कुछ भी दिखाए कि तब मैं भरोसा करूं कि हाँ पुलिस हमारी मदद कर रही है। लेकिन मैं तो शुरू से अंत तक यही कहूँगी, पुलिस सारा केस लिपापोती कर रही है। मुझे कुछ भी भरोसा पुलिस वाले पे एकदम भरोसा नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है। बिकी नहीं हुई तो मुझे ना जो बात पता चल के वो समर को पता चल जा रही, समर के आदमी लोग को पता चल जा रही, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? भाई लड़की तो मेरी गई है ना, पुलिस वालों की नहीं गई है ना। इंडस्ट्री में जो भी है चूजे जब निकल के आ रहे हैं, समरवा ऐसा नहीं है, ठीक है, समरवा गलत नहीं है, तो फिर समरवा देना, साक्षात रखे साक्षात। फिर कौन है साक्ष्य बताए? संदीप सिंह कहाँ गया? पुलिस वाला छोड़ दिया। अनुराधा आई मेरी लड़की को मरवा के और 100 जलवा के चली गई। अनुराधा कहाँ है? पकड़े। अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे कहाँ है? समरवा बुलाए। होटल मैनेजर क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों होटल मैनेजर भी आए ना, मेरी लड़की का मेरी लड़की की हत्या कैसे हुई होटल में। ये जो फिल्म भी होने गई थी बनारस में, फिल्म का वो भी एक साजिश था, वो जितने भी स्टाफ गए थे सब मेरी लड़की के साजिश में शिकार हैं, सब मेरी लड़की को मिलके मरवाए हैं। ये भी एक साजिश फिल्म थी। ठीक है, मैं तो वही अब देख रही हूँ कि कहाँ तक मेरी लड़की को न्याय मिलता है। सबको 4 महीने से मैं यही देख रही हूँ, तो कोई मेरे आगे नहीं आ रहा है मेरी लड़की के न्याय के लिए। कोई आगे नहीं। मोदी और योगी जी जो बोलते हैं अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ से बचाया जाए, कैसे बचाया जाए? हम लोग तो बेटी को पढ़ा भी रहे, बचा भी रहे, लेकिन जो ये छोड़े हो, जो ये गुंडा राज, ये जो राक्षस जो हैं, ये लोग जिंदा रहने देंगे किसी लड़की को? आगे घर में लड़की रहे तब भी गुनाह है। पढ़ा लिखा के लड़की को कामयाब पे बना दो तो ऐसे राक्षस पैदा हैं कि लड़की को मार डालते हैं, नोच डालते हैं। इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां हैं सब जानती हैं कि मेरी लड़की के साथ में क्या होता था। सबको ये बात पता है, फिर भी चुप्पी साधी हुई हैं। क्यों समर सिंह को बचाने में पूरी इंडस्ट्री लगी है? क्यों बचाने में लगी भाई? आकांक्षा दुबे के पक्ष में क्यों नहीं आ रहे सब लोग? क्यों नहीं आ रहे हैं?
हमारा जो था परिवार वो हमारे घर पे आए। पवन बेटा आए मेरे घर पे मेरी लड़की के लिए। उनके मैंने देखा राकेश मिश्रा जी, गुंजन सिंह, अक्षरा सिंह और जो भी सब आए, वो लोग के मुझे चेहरे मेरे दुख में शामिल हुए, मुझे दिखाई दिया। अब मुझे मेरा जो परिवार था मेरे सामने आया सब। बाकी और सब तो नहीं है मेरे परिवार मेरी लड़की का एक। जबकि ये इतना तो पता है कि अगर कंपनी में एक वर्कर काम कर रहा है, अगर वो वर्कर के ऊपर कुछ भी घटना हो जाती है तो पूरे कंपनी के स्टाफ चाहे मालिक सब मिलके वर्कर का इलाज करते हैं, उसके घर वाले का सब कुछ करते हैं, देख रेख करते हैं। आज मेरी लड़की को मार दिया गया, इंडस्ट्री चुप्पी साध के बैठी है। कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी नहीं कि हाँ आप कैसी हो कैसी नहीं हो। आपकी बेटी की वही घर चलाने वाली थी, वही सब कुछ करने वाली थी, आपकी बेटी नहीं है आज इस दुनिया में। तो आप कैसी हो, वो क्या आपके ऊपर तकलीफ है, क्या नहीं है। कभी कोई मुझसे पूछा? नहीं पूछा। हाँ, कोई नहीं पूछा। मेरी लड़की कोई खिलौना नहीं थी। जब तक मैंने इंडस्ट्री में काम क्या कर दिया और मार के फेंक दिए। उसके भी इल्जाम था, उनका भी समझा था। मैं तो उनको ये लाइन में भेजना ही नहीं चाहती थी। फिर वो मेरी लड़की का सपना था कि माँ मैं टीवी पे आना चाहती हूँ, मैं एक्टर बनूंगी। क्या सपना देखना, अब एक्टर बनना कोई गुनाह था? गुनाह था कि अगर वो आज अपने ताकत पे, अपने हिम्मत से, अपने उससे आगे बढ़ रही थी तो उसमें किसकी दुश्मनी क्या थी? उसमें क्या थी? जो मेरी लड़की का सपना, सारा अरमान सब मार दिया गया। सेव कैसे करते हैं?